नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कार्तिक के माह में कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और किन कार्यों को करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है और इस माह का क्या महत्व है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है दोस्तों, उसका गुणगान नहीं किया जा सकता है। यह महीना पुण्य कमाने का महीना है, यानी कि इस महीने में हम जितना पूजा पाठ दान इत्यादि करते हैं उसका कई गुना फल हमको मिलता है। कहा जाता है भगवान विष्णु इस महीने में जल में मत्स्य रूप में निवास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल लोक में निवास करता है। दोस्तों, यदि हम कार्तिक मास में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर पूजा पाठ करते हैं तो भगवत कृपा सहजता से हमें प्राप्त हो जाती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो है कि दीपदान का इस महीने में बहुत ही महत्व है, तो हमें कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शीघ्रता से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, दीप जलाना चाहिए। यह हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। पूरे कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। संध्या काल में तुलसी के समक्ष दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो तुलसी के सेवा करते हैं, भगवान की विशेष कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो इस महीने में जितना हो सके उतना तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह करना चाहिए। यदि किसी कारणवश विवाह नहीं कर सकते हैं तो जिसके यहाँ भी तुलसी विवाह हो रहा हो, जहाँ पर भी उसमें शामिल जरूर होना चाहिए। कार्तिक मास में दालों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु जी का नाम जाप करना चाहिए। श्यामा श्याम के नाम जाप से माता लक्ष्मी की अकारण कृपा ही हमें प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्तिक मास में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का भजन करना। क्रोध नहीं करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा का श्रवण करें। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा बेहद शुभ मानी जाती है। इससे जीवन में शुभता बढ़ती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन करने से घर परिवार में अकाल मृत्यु की आशंका समाप्त हो जाती है। कार्तिक मास में 1 महीने तक तुलसी जी के पास दीपक जलाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मान्यता है कि कार्तिक मास के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी को जल चढ़ाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में तुलसी के पौधे का दान करना भी अति श्रेष्ठ माना गया है और घर में भी तुलसी का पौधा इस महीने में लाकर जरूर लगाना चाहिए। कार्तिक माह में घर में भी तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके शेयर करिए, ताकि ये और लोगों के भी काम आ सके। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबको सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।